भगवान श्री रामानुजाचार्य इस कलयुग में केशव देव सोमयाजी के घर में अवतरित हुए सहस्रफणी भगवान रामानुज का अवतार हुआ। बचपन से ही परम ज्ञान संपन्न और समय आने पर इनका यज्ञोपवीतादि संस्कार हुआ। गुरुकुल में जाकर वेदादि शास्त्र का अध्ययन किया और कांची में, जहां पर श्री वरदराज भगवान विराजमान है, कांची 7 मोक्षदायिनी पुरियों में एक पुरी है जो कांचीपुरी भगवान के कमर में विराजमान है। कांचीपुरी बड़ी पवित्र पुरी। कांचीपुरी में प्रत्यक्ष भगवान श्री वरदराज पेरुमाल विराजते हैं। 18 दिव्य देश है वहां पर कांची में। कांचीपुरी में बेगवती नदी के तट पर कांचीपुरी, हस्तगिरि पर्वत, जैसे आप यहां विराजमान हो, ये जगन्नाथपुरी नीलाद्र क्षेत्र है। यहाँ नीलाद्र पर्वत, नीलाचल पर्वत पर, तो इसीलिए भगवान का जब मंगलाशासन होता है तो नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम। और तिरुपति भगवान जो विराजमान है वो वेंकटाद्रि पर्वत, इसीलिए उनका नाम वेंकटेश्वर। और कांचीपुरी जो है वो हस्तगिरि पर्वत, हस्तगिरि वहां के पर्वत का नाम है। उस पर्वत पर भगवान विराजमान। हस्तगिरि नाथाय देवराजाय मंगलम। वहां पर श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सतयुग में अश्वमेध यज्ञ किया था। ब्रह्मा जी ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो उनके अश्वमेध यज्ञ की उत्तर वेदी पर जब प्रातः सवन हो रहा था, उसी प्रातः सवन के समय उत्तर वेदी पर ही भगवान यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। बपा होमे प्रवृत्ते तु प्रातः सवन कालिके धातुरुत्तर वेद्याम तु प्रादुरासी जनार्दन। ब्रह्मा की उत्तर वेदी पर भगवान जनार्दन का प्रादुर्भाव हुआ। अश्वमेधादि यज्ञ जब होता है तो उसकी उत्तर वेदी पर प्रातः सवन कालिक कृत्य संपन्न किया जाता है। सोमरस से आहुति दी जाती है, वही प्रधान कर्म होता है। वह प्रधान कर्म जब ब्रह्मा जी कर रहे थे तो ब्रह्मा जी की यज्ञ वेदी पर भगवान जनार्दन का प्रादुर्भाव हुआ। और उसी समय उस यज्ञ का जो प्रधान हवि था, वपा की आहुति जब दी गई तो बपा के जलने पर जो सुगंधी प्रकट हुई, उस सुगंधी से भगवान जनार्दन का अधर वासित हुआ। बपा परिमलोल्लास वासिताधर पल्लवम मुखम वरदराजस्य मुग्धस्मितमुपास्महे। वे भगवान वरदराज कांची में विराजते हैं। कभी जाओ तो उनका दर्शन जरूर करना। कांची श्री वरदराज पेरुमाल स्वयं प्रकट विग्रह भगवान का है। ब्रह्मा की उत्तर वेदी पर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, वरदराज भगवान। तो श्री रामानुजाचार्य जी वहीं वरदराज भगवान की सन्निधि में रहकर वरदराज भगवान का कैंकर्य करते, उनकी सेवा करते और वहीं अपने गुरु से अध्ययन करते थे। और सेवा क्या करते थे? जल की सेवा थी। शालकूप से जल भर करके भगवान के लिए लेकर के आते थे, यही उनकी सेवा थी। भगवान के लिए जल की सेवा करते थे। वैष्णव होने का यही मतलब है, भगवान का कैंकर्य करना। हम वैष्णव हो गए फिर केवल गद्दी लगा करके बैठे रहें, बोले ये वैष्णवता नहीं है। वैष्णव होने के बाद भगवान का कैंकर्य करना चाहिए। कैंकर्य का ही प्राधान्य है भक्ति में। बिना भगवान का कैंकर्य किए भगवान का प्रसाद पाने का अधिकार नहीं है जीव। भगवान का कैंकर्य करो तब भगवान का प्रसाद पाओ। कोई कैंकर्य, जो कैंकर्य आपको मिल जाए, भगवान की सेवा। तो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज भगवान का यही कैंकर्य करते। भगवान के लिए जल ले आते थे, जल की सेवा थी। सालकूप का जल भगवान को अत्यंत प्रिय था।